ये संसार की उत्पत्ति का जड़ ही सनातन धर्म है। और संसार की उत्पत्ति का जड़ तो भगवान है, नारायण है। कौन है? नारायण है। उन्होंने ही ये संसार की उत्पत्ति के लिए एक से निरंकार से आकारवान हुए। ठीक है, निरंकार से आकारवान होकर के ब्रह्मा रूप धारण किए, विष्णु रूप धारण किए, शिव रूप धारण किए, वही को किए। और वही फिर पिंड रूप में, लिंग रूप में भी प्रकट हुए। और वही लिंग से आधे अंग में शक्ति और आधे अंग में महादेव शिव जी प्रकट हुए। वहीं से शक्ति प्राप्त हुई देवताओं को, और शक्ति प्राप्त हो गई तो वहां से अब सृष्टि शुरू हो रही है। तो सृष्टि हो रही है तो सृष्टि का जड़ कौन बने? सृष्टि का जड़ संत आए, सप्तऋषि आए। सबसे पहले ब्रह्मा सृष्टि न कर सके, इसके पहले ही सप्तऋषि आ गए। और सप्तऋषि आए, उनकी शक्तियां भी प्रकट हुई। पति पत्नी हुई है, ऋषियों के फिर पुत्र पुत्रियां हुई है। सूर्य जैसे लाल कश्यप ऋषि के हुए। अदिति इनकी माता हुई सूर्य भगवान की। तो कश्यप अदिति ये न आते अगर ऋषि मुनि तो सूर्य जैसे लाल कहाँ आते? और ये संसार में शाम सुबेरा कैसे होता? तो सनातन का मतलब है ये संसार में सत्य कब आया? जब संसार की शुरुआत हुआ। किसने शुरुआत किया? ऋषि मुनियों ने किया। ऋषि मुनियों का ये संसार है। जब ऋषि मुनि आए, सूर्य चंद्रमा जैसे पुत्र पैदा किए, तब तो ये संसार में शाम सुबह हुआ। अब संसार चल रहा है। अब उस आदर्श को देखकर अब ब्रह्मा भी देखिए अपने तपबल सृष्टि किए, विष्णु तपबल पाले, शंकर तपबल ही अपने किसी को कुछ दे रहे हैं और अंत में संहार करते हैं। तो सनातन का मतलब है सत्य। क्या है? सत्य। सत्य ही वो ब्रह्म है, सत्य ही सनातन है, और सत्य ही ये श्वास है, सत्य ही सूर्य, अग्नि, हवा, जल, पृथ्वी सब सत्य पर ही आधारित है। जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, जहाँ सत्य है वहाँ यम खड़े हैं, जहाँ सत्य है वहाँ शिव हैं, और जहाँ असत्य वहाँ यमराज खड़े हुए हैं। कब प्राण चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो सनातन धर्म का मतलब है इस धरती पर जन्म लेना। जन्म लेने के बाद बाल काल में ही क्या संस्कार भगवान आकर इस धरती पर ऋषि मुनियों ने दिखाया, बनाया। जो राम भी उसी संस्कार पे चले, कृष्ण भी आए वही संस्कार लिए। आज हम और आप मनुष्य हैं, राम जी के बताए संस्कार को ले लें, कृष्ण के बताए संस्कार को ले लें। इस दुनिया में आए हैं, जाने के लिए आए हैं। ये मृतलोक है, ये तो अमर लोक नहीं है भाई। यहाँ तो जो भी है प्राणी आया है, 84 लक्ष जोनियाँ सब जाने के लिए आई हैं, कोई रहेगा नहीं। इसलिए ये मानव देह ही दुर्लभ देह ही है। ये पाई सनातन का मतलब होता है सत्य सत्य सत्य। सत्य बोलिए, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो सत्य बोलेगा, अगर हम सत्य बोलेंगे तो बच्चे भी तो सुनेंगे, आप सत्य बोलेंगे तो बच्चे भी तो सुनेंगे। तो सत्य कर्म करिए, सत्य बोलिए, सत्कर्म करिए, सत्य राह पे चलिए, अपने माता पिता के चरणों में माथ रखिए, सुबह उठते ही माथ रखिए। और बिना गुरु का चाहे कितना भी बड़ा कोई राजा, राम से बड़ा, भगवान से बड़ा कोई राजा हो सकता है क्या? कृष्ण भगवान से बड़ा कोई राजा तो नहीं हो सकते। लेकिन इनको भी गुरु बना के गुरु के चरण में माथ रखना पड़ा, और भगवान भी गुरु का चरण धोकर चरणोदक लिए, चरण पीना पड़ा। तो देखिए रामायण में लिखा हुआ है कि गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सत्य ही श्वास है, सत्य ही संसार है, सत्य ही वो हरि है, और सत्य ही केवल हम और आपके अंदर विराजमान हो जाए तो सत्य से ही ये संसार में सब कुछ हर इंसान को हर समय जो भी आवश्यकता है सुलभ रहेगा। अगर सत्य नहीं है तो असत्य से कितना भी सुलभ कर लो पर नष्ट हो जाएगा। तन धन मन जन सब चला जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये बातें अंकित हैं। हर युगों को आप देख लीजिए, 28 कल्प बीत गया, ये पहला कल्प नहीं है बंधु। इसी धरती पर 28वां कल्प, ये कलयुग लास्ट कगार पर खड़ा है।
बाकी यहाँ तो 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर, 27 कलयुग बीत चुके हैं। ये 28वां कलयुग बीतने के कगार पे खड़ा हो चुका है। क्योंकि कहते हैं लोग कलयुग की आई 4 लाख 4 लाख। हाँ ठीक है 4 लाख, अरे रावण को तो 52 चौकड़ी मिली थी भाई, 4 लाख की क्या बात कर रहे हैं, 52 चौकड़ी मिली थी ना। हाँ त्रेता युग की आई तो 12 लाख थी ना। लेकिन नहीं, देखिए पाप करने से आयु घट जाती है, चाहे युग की हो चाहे मनुष्य की हो। मानव सबसे श्रेष्ठ है, इस धरती का देवता है। अगर मानव ही दानव बन जाए, पाप करने लगे तो आयु नहीं घटेगी, पाप करने से आयु घट जाती है। और सत्य धर्म पर चलने से आयु बढ़ती है। अपने आयु तक आप रहेंगे। तुलसी बाबा को देखिए 127 साल इस दुनिया में रहे। आज तो मनुष्य कितने अकाल मौत मर रहे हैं भाई, रोज मर रहे हैं। रोज क्यों मर रहे हो? कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसलिए सनातन का मतलब है अपने माँ को जानिए, अपने बाप को जानिए, अपने देवताओं को जानिए, अपने गुरुओं को जानिए, अपने से छोटे का भी सम्मान करिए, कल ऐसे गोदी उठाइए, और बड़े का भी आदर कीजिए। ये है सनातन धर्म। अगर छोटे बड़े का सम्मान आदर नहीं है, कहाँ सनातन है? सनातन का मतलब सब सुंदर, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, और सबको सब कुछ हो। किसी को किसी चीज की तड़प इस धरती पे नहीं होनी चाहिए कि किसी के घर में खाना नहीं है यार, किसी के घर में कपड़े नहीं है यार। हाँ ये क्या है? अगर सनातन का मतलब है तो सब सुखी हो, सब सुंदर हो, सबको देखा जाए, पूछा जाए भैया। हाँ हर घर में तो लोग जाते हैं भाई, लेकिन दुख पूछने किसी के घर में क्यों कोई नहीं जाता? खुशियां लेने तो सब घर में लोग जाते हैं, पर दुखी कोई हो गया तो उसके दुख में कोई शामिल होने के लिए गुहार मारते मर जाए, कोई नहीं सुनने वाला होता है। तो ये क्या है? यह सनातन का हनन है। सनातन का मतलब है कि आप दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, आप दूसरे को दुखी देखकर ही उसमें खुशी हो जाए। ये है सनातन का मतलब। बाकी और दुनिया में कुछ भी लोग कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, पर वो अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। पर हमारा तो ये कहना है कि सनातन का मतलब सूर्य चांद, इनको देखो, श्वास देखो, हवा देखो। अरे ये तो नहीं बदल रहे, पूरब से उदय होते हैं तो पश्चिम नहीं जाते भाई। आए फिर मानव अपने सनातन वेद धर्मों का क्यों नहीं ख्याल करता? अपने वेद धर्म को देख ले और अपने कर्म पे चले। परम सुखी, परम शांति, परम आनंद रहेगा, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो। कभी किसी के सामने कोई संकट नहीं होने देंगे भोलेनाथ। यह है सनातन धर्म का मतलब। बेटा 2 वाणियों में विराम कर रहा हूं।